भरत महाराज इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने ऐश्वर्यशाली थे, इतने लोगों के साथ आदान प्रदान करते थे अपनी प्रजा की भांति। उनके नाम से इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा। उसके पहले अजनाब वर्ष था इस देश का नाम। और प्रारब्ध से महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष निर्धारित की गई थी। उनके पूर्व कर्मों के अनुसार उनको 1 करोड़ वर्ष तक इस धरा पर रहकर भोग करने का उनके खाते में लिखा हुआ था, उनके भाग्य में लिखा हुआ था। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांटकर पुलहाश्रम के लिए चल पड़े, जहां गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। जब उनको 1 करोड़ वर्ष की अवधि आरामदायक अवस्था में भोग करते हुए पूर्ण हो गई, तब वो अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुई थी, जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था, वो सारा का सारा त्याग कर अपने पुत्रों को प्रदान करके, पुत्रों को सौंप कर वो वानप्रस्थ आश्रम में चल गए। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भक्ति करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए वन की तरफ निकल पड़े और पुलस्त्य आश्रम में जाकर गंडकी नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर, अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पे रहने लगे। नित्य नवीन आनंद की अनुभूति करने लगे। भाव भक्ति के स्तर तक आ गए थे। वो ऐसे भाव विभोर हो जाते थे जो भक्ति की सर्वश्रेष्ठ अवस्था के एक ही कदम पीछे थे। इस अवस्था में आकर भी भक्तों, वो एक बार अपनी साधना में लीन थे। तभी एक हिरणी गंडकी नदी के किनारे जल पीने के उद्देश्य से आई। जल पी रही थी, वो गर्भवती थी। तभी सिंह की आवाज़ की जोरदार गर्जना हुई भक्तों। उस गर्जना को सुनकर वो हिरणी थी, वो भयभीत हो गई और भयभीत होकर अपनी जीवन को बचाने के उद्देश्य से इधर उधर भागने लगी। अंत में जब कोई उसको रास्ता नहीं मिला, तब उस नदी को पार करके दूसरे किनारे जाने के प्रयास से जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसको भयभीत होने के कारण वो उसका गर्भ है वो गर्भपात हो गया। बच्चा बाहर आ गया और उसकी माता है वो वहाँ पे मृत्यु को प्राप्त हो गई। भक्तों, जब कोई माता होती हैं, गर्भवती होती हैं और अत्यधिक चिंता करती हैं या भयभीत होती है, तो उसके गर्भ के गिरने की अवस्था आ सकती है, आशंका बनी रहती है। इसलिए उस अवस्था में उनको किसी प्रकार की चिंताओं से दूर रखना चाहिए, किसी सदमे की बात से दूर रखना चाहिए। तब भरत महाराज ने ये दृश्य देखा। जब उन्होंने देखा कि एक माता के मृत्यु के उपरांत शिशु की कौन देखभाल करेगा, उस हिरणी के बच्चे को, मृग के बच्चे को अपने आश्रम में लेके आए, उसका लालन पालन करने लगे। उसको एकमात्र असहाय अपने आप को उनका सहारा मानकर उनका देख रेख करने लगे। क्योंकि जो भक्त होता है वो स्वाभाविक ही दयालु होता है, कृपालु होता है, किसी भी जीव की पीड़ा को देख नहीं पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर आज भक्त बन जाए ना, तो समाज में अनेक प्रकार के जो दुख हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करने की भावना है, निर्जीव जो बोल नहीं सकते उन जीवों के ऊपर हत्या करने का जो मामला है, वो धीरे धीरे स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि भक्त है वो बहुत दयालु होता है। जब भरत महाराज जैसे उन्नत भक्त जो भाव की अवस्था तक पहुंच गए हैं, वो इतने कृपालु हैं कि अपनी भक्ति को, अपनी साधना को दांव पे लगाकर एक नन्हे से बच्चे को बचाने के प्रयास में लग गए हैं। उनका प्रतिदिन उनके साथ आदान प्रदान करने लगे, रमण करने लगे। धीरे धीरे उनकी आसक्ति है वो उस हिरण्य के बच्चे में बढ़ती गई। जब कुछ लकड़ियाँ लेने जाते, उसको साथ में लेके जाते, इस भय से कि कुटिया में रखूंगा तो कोई जंगली कुत्ता या कोई उसको भेड़िया है वो उसको हानि पहुंचा देगा। बाहर जाते तो साथ में लेके जाते, घर में रहते साथ में रखते। धीरे धीरे उनके जो अनुष्ठान की विधि थी वो कम होती गई और उस हिरणी के बच्चे के साथ खेलने का समय वो बढ़ता गया। एक बार वो बच्चा उनको छोड़कर कहीं तो चला गया। समय का खेल है भक्तों, समय आने पर लोग बिछड़ जाते हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माता को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नदी के किनारे से दो लकड़ियाँ होती हैं, कभी किनारे पे जाकर एक साथ मिलती हैं, कभी बहाव के कारण एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार इस जगत में भी हम संयोगवश एक दूसरे के साथ आते हैं, कुछ समय तक साथ में रहते हैं, फिर काल के प्रभाव से पुनः एक दूसरे से विलग कर दिए जाते हैं। उस अवस्था में हमें दुख संतप्त नहीं करना चाहिए, हमें पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे कर्मों में उतना ही साथ रहना लिखा था। उसी प्रकार वो हिरण जब उनसे दूर हो गया
भरत महाराज हैं बड़े दुखी रहने लगे। मेरे बिना उसकी कौन सेवा करेगा, वो कहाँ पे होगा, किस अवस्था में होगा, किसी ने उसको मार तो नहीं दिया होगा। ऐसे अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहकर वो अनेक प्रकार के विलाप करने लगे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के समय वो हिरण का चिंतन कर रहे थे और भक्तों शास्त्रों का सिद्धांत अंत मति सुगति अंत काले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अंत समय अगर भगवान का स्मरण किया होता तब तो भगवत धाम चले जाते, परंतु अंत में स्मरण किसका किया? हिरण का। इसलिए उनको हिरण का जमाना मिला। अगले जन्म में हिरण के रूप में जीवन तो प्राप्त किया, परंतु जैसा कि भगवान ने कहा है कि देवी चेतना के आधार पर उनको पुनः पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, स्मरण रहता है कि वो कैसे भक्त थे और किस प्रकार वो पुनः इस जन्म में आए हैं। अपनी माता के साथ रहते रहते वो अपनी माता को छोड़कर फिर वो मृग शरीर जन्म को मृग का प्राप्त हुआ। वो विगत जन्म का स्मरण होने के कारण अपनी माता का साथ छोड़कर पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में रहने लगे, साधुओं के आश्रम में रहने लगे, जहाँ पर अनेक आध्यात्मिक कथाएं होती थी, चर्चाएं होती थी, भक्ति कार्य होते थे। उन कथाओं को सुनते सुनते धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण और होता गया और मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। हिरण का शरीर छोड़कर वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और वो अंगिरा गोत्र से संबंधित था और वो सारे के सारे ब्राह्मण के कार्यों से सुसज्जित था। सारे कार्यों को करते हुए अपना जीवन निर्वाहन करते थे। एक बार सिंधु तथा शौवीर प्रदेश का शासक है वो, ये आगे चलकर कथा आएगी, जब जड़ भरत है उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। बचपन से ही, हालांकि जड़ भरत है वो बहुत ज्ञानी थे, परंतु पिछले जन्म का उनको स्मरण था कि किस प्रकार भरत महाराज से एक हिरण के रूप में परिवर्तित हुए, हिरण से पुनः अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो अभी इस जन्म को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जैसा कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है अगला जन्म हमें कैसा प्राप्त हो, कैसी अवस्था हो, उस अवस्था में भक्ति कर पाएँ न कर पाएँ। इसलिए जड़ भरत ने निश्चय कर लिया कि मैं इसी जन्म में मैं भगवत धाम को प्राप्त करूँगा और उसके लिए प्रयासबद्ध हो गए। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं सांसारिक जीवन में प्रयास किया, कर्म कांड में लग गया ब्राह्मण होने के नाते, तब तो मैं हो सकता है कि पुनः एक बार भटक जाऊंगा, जैसा कि पहले भरत राजा के रूप में था तब भटक गया था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इस जन्म में मैं न तो किसी से बात करूंगा, न किसी के सामने अपनी विद्वता दिखाने का प्रयास करूंगा, पूर्ण रूप से पागलों की भांति जीवन निर्वाह करूँगा, एक जड़ की भांति निवृत्त करूँगा, न किसी से बात करूँगा, मात्र खाने पीने में ध्यान नहीं दूंगा, मात्र भगवान के ध्यान में ही लगा रहूँगा। उसके पिता ने अनेक बार उनको प्रयास किया शास्त्रों का ज्ञान देने का, शास्त्रों के आधार पर शिक्षा देने का। वो अनेक प्रकार के वेदों का ज्ञान देते थे, अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान देते थे, परंतु जड़ भरत सारी शिक्षाओं को जानते हुए भी ऐसा बर्ताव करते थे जैसे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके पिता ने और भी अनेक बार प्रयास किया कि किसी प्रकार मेरा पुत्र कुछ सीख ले, पढ़ ले, तो हो सकता है अपने जीवन का तो निर्वाह कर लेगा, परंतु जड़ भरत ने उनकी तरफ एक भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उनके पिता का देहांत हो गया, फिर उनके बड़े भाइयों पर निर्भर रहने लगे। बड़े भाइयों ने उनको मात्र खेत की रखवाली करने के लिए ही रखा, उसके बदले में उसको छड़ा पुराना बचा कुचा भोजन दे देते थे, परंतु जड़ भरत है वो किसी प्रकार की शिकायत किए बिना जो कुछ प्राप्त होता था उसे भोजन को निर्वाहन करके अपना जीवन निर्वाहन करने लगे। खेत में अगर चिड़िया खाने के लिए आती थी, उनको रखा तो था रखवाली के लिए, परंतु वो कहते थे खाओ राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, भर भर खाओ, दाना भर भर के खाओ। कहते थे कि किसी कौन यहाँ पे मालिक है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री हरि का अंश होने के नाते जीवन निर्वाहन कर रहा है, किसी से द्वेष क्यों करना, किसी को क्यों प्रताड़ित करना। प्रत्येक व्यक्ति अगर जीने के लिए खाएगा तो वह व्यक्ति धन कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रकार भ्रमण करते करते एक बार सिंधु तथा सोवरी प्रदेश का शासक राजा रहुगण कपिल आश्रम जा रहे थे। जब राजा को एक और पालकी वहाँ की आवश्यकता हुई तब जड़ भरत को उस कार्य में लगा दिया। जो राजा रहुगण है वो अपने सेवकों को कंधे पर पालकी ढोकर वो वहाँ पर जा रहे थे। तब उनके जो एक आध सेवक है उनको थकान हुई रहेगी, एक और सेवक की आवश्यकता पड़ी। तब वहाँ पे जड़ भरत को देखा
उनके सेवकों ने जड़ भरत को उस काम में लगा दिया। जड़ भरत बहुत नम्र स्वभाव के थे, उन्होंने मना भी नहीं किया, वो पालकी को आगे से उठा लिया। परंतु वो जीवों के प्रति बहुत दयालु थे। पाँव में अगर कोई छोटा सा जीव सीटी वगैरह भी ना आ जाए, इसलिए पहले से देखते थे और पाँव को इधर उधर रखते थे। जब पालकी को उठाकर पाँव इधर उधर रखते थे तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति को असमंजस होता था, उनकी स्थिति बिगड़ रही थी क्योंकि पालकी हिल डुल रही थी। इस अवस्था से क्रोधित होकर राजा रहुगण उनको डांटते हुए कहने लगे कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चल रहे हो। तब जो बाकी के सेवक थे उन्होंने राजा जड़ भरत का नाम देकर कहा कि ये व्यक्ति ठीक से नहीं चल रहा है। राजा रहुगण ने बाहर मुंडी निकाली और देखा कि तुम इतने थके, इतने दुबले से हो, इतने छोटे से कद के हो, इतने थके हुए लग रहे हो, इसलिए तुम इतना अच्छे से नहीं चल रहे हो ना। हालांकि जड़ भरत बहुत हष्ट-पुष्ट थे, बहुत नौजवान थे, बहुत ही ऊर्जावान थे। उनको टॉन्ट के रूप में, उल्हेलना के रूप में वो राजा रहुगण है वो उनको कह रहे थे ऐसे, परंतु जड़ भरत ने कोई रेक नहीं दिया। फिर पुनः चलने लगे, आगे चलकर फिर एक बार राजा जड़ भरत ऐसे ही चल रहे थे। तब राजा रहुगण है वो और क्रोधित हो गए, वो पालकी से उतरते हुए डांटने लगे कि तुम्हें अक्ल नहीं है, मैं पता नहीं मैं कौन राजा हूँ, मैं तुम्हें दंड दे सकता हूँ, तुम्हारे शरीर को मृत्यु के घाट पर उतार सकता हूँ। तब जड़ भरत उस राजा के ऊपर कृपा करने के लिए ज्ञान की बातें करने लगे। बोले, राजन तुम किसको सजा दोगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आपने कहा कि मैं बहुत दुबला हूँ और मैं थका हुआ हूँ, परंतु ये तो आप शरीर के विषय में बात कर रहे हो। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर हो सकता है कभी थक सकता है, दुबला हो सकता है, मोटा हो सकता है, परंतु मैं तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, आत्मा एक ही अवस्था में रहता है। ऐसा बहुत सुंदर उनका दृष्टांत आपस में वार्तालाप होता है। भागवतम में बहुत विस्तार से वर्णन आता है भक्तों, बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। राजा रहुगण को भी इस बात को जानकर अंदर से बहुत ही भय उत्पन्न होने लगा कि आप वास्तव में हैं कौन, आप कोई ब्राह्मण हैं, आप वैष्णव हैं। राजा रहुगण कहने लगे, मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, परंतु वैष्णव अपराध से डरता हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करो। उनके शरणों में गिर गए और इस प्रकार उन्होंने राजा रहुगण को बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान करी। किस प्रकार मानव जीवन है वो किस लिए प्राप्त हुआ है, उसको भक्ति कार्य में लगाए। आज तुम राजा हो, कई को और बन सकता है। और इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप हुई और राजा जड़ भरत से मुलाकात करके फिर राजा रहुगण आगे चले गए। और राजा जड़ भरत वो इसी जन्म में अपनी भक्ति कार्यों को करते हुए अपनी जीवन की सर्वोच्च अवस्था, योग की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करी, भगवत प्रेम।